ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰੇਬਲ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। धन्यवाद। सत श्री अकाल। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੀਡਸ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪद्धਤੀ ਹੈਗੀ, ਥੋੜੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ? श्योर। आप देखें, आपने कभी गौर किया है हम सीड्स खाते हैं? जी, जी। चावल क्या है? सीड है, दाल क्या है? ये भी सीड है। रोटी क्या है? ये एक अगला फॉर्म है लेकिन है सीड है। सीड के पास पोटेंशियल एनर्जी है ट्री बनने का। ये हुँ, हमें पता है, हुँ, इसलिए हम सीड्स खाते हैं। हुँ, हुँ, अब खाना हम क्यों खाते हैं? न्यूट्रिशन के लिए। हुँ, हुँ, बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए। हुँ, हुँ, तो जैसे पहले सोचा जाता था कि न्यूटोनियन लॉज एंड न्यूटोनियन फिजिक्स से बॉडी चलती है। लीवर जो जी, है फैक्ट्री है, हार्ट जो है पंप है, ब्रेन जो जी, है सोचता है। जी, जी, ये सभी बातें नल एंड वॉइड हो गई हैं। आज के मॉडर्न साइंस ने इसको नल एंड वॉइड कर दिया। द बॉडी वर्क्स डज नॉट वर्क ऑन न्यूटोनियन फिजिक्स, इट वर्क्स एट अ क्वांटम लेवल। हुँ, हुँ, क्वांटम बायोलॉजी पे बॉडी चलती है। जी, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि ब्रेन कहाँ है, वेयर इज द माइंड? तो मेरा जवाब होगा कि यहाँ होता है। हाँ, माइंड ब्रेन में है। हुँ, तो माइंड नेचुरली लोग बोलेंगे हाँ, माइंड बिल्कुल, जो है वो ब्रेन में है। लेकिन माइंड को महसूस किया जा सकता है, माइंड कुछ वो नहीं है, कुछ कोई आप कोई आ, आप सरप्राइज हो जाएंगे कि एक एक सेल में माइंड है, अच्छा, एक एक सेल में ब्रेन है। माइक्रोचिप जैसे फिक्स्ड है। एक हुँ, एक सेल सोच सकता है उतना ही अच्छे से जितना अच्छा से आप सोचते हैं कि ब्रेन सोच सकता है। क्या बात So each and every cell of your body is a living cell। है। हुँ, एक मैं वो बात बताऊं, और ये क्वांटम से चलता है, न्यूटोनियन लॉज को फॉलो नहीं करता है। थोड़ा क्वांटम और न्यूटोनियन लॉ थोड़ा-सा रिफाइन करेंगे क्योंकि मैं आपको पब्लिक बताता को अभी मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल अनपढ़ से अनपढ़ बंदे को भी ये बात समझ आए। हूं जी। जैसे 2+2 4 होता है। 2 + 2 2 + 2 4 होता है। जी, जी। हाँ, ये बाहर में ये बाहर में संभव है। जी, जी। बॉडी के अंदर टू 2 और 2 22 हो सकते हैं, हुँ, 222 हो सकते हैं, क्योंकि ये जो लॉज है ये बॉडी के अंदर काम नहीं करती हैं। इसी को कहते हैं 2+2 4। समझ लीजिए न्यूटोनियन फिजिक्स है। हुँ, 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 2 and 2 22 या 222 क्वांटम फिजिक्स है। हुँ, इससे आप ये बात समझें कि बॉडी
बहुत ज्यादा आगे है, जितना हम सोचते हैं, हमारी सोच के बिल्कुल परे भी है। हुँ, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, बॉडी कितनी इंटेलिजेंट है। हुँ, हुँ, कभी यूरिन करते हुए अगर छींक आती है, हुँ, 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 हुँ। क्या लगता है आपको? यूरिन बंद हो जाता है उसी वक़्त, कौन बंद करता है? ब्रेन। ये बॉडी करती है। बॉडी 10,000 टाइम्स, कम से कम, इससे ज्यादा हुँ, भी हो सकती है, 10,000 टाइम्स से ज्यादा ब्रेन से स्मार्ट है। हुँ, हुँ, और हुँ, हम सोचते ब्रेन से हैं। आप बात हुँ, समझिए। हुँ, हुँ, इसीलिए कई बार इंसानी सोच, हम सोचते एक्स है, बॉडी वाई करती है। हुँ, इसीलिए बॉडी के इंटेलिजेंस को क्वेश्चन मत करिए। पहली बात तो ये है, बॉडी के इंटेलिजेंस को क्वेश्चन मत करिए, हुँ, हुँ, बिकॉज बॉडी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। जितने देर में ब्रेन रिएक्ट करता है, बॉडी उससे 10 टाइम्स ज्यादा फास्ट रिएक्ट करती है। अच्छा, तो ये मैं आपको बता रहा था कि पढ़ने लिखने के लिए, ये सब चीज के लिए, अब जैसे हमें बताया गया था कि जीन्स रिस्पॉन्सिबल है डिजीज के लिए, बिल्कुल। आज ये प्रूव हो गया कि जीन्स रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, हुँ, हुँ, रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, अच्छा, क्योंकि कैसे? कैसे? एन एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिबल है डिजीज के लिए। एनवायरमेंट जीन्स को मास्क भी कर सकता है, उसको आगे भी ला सकता है। अगर जी, एनवायरमेंट चेंज कर दें तो जीन्स चेंज हो जाएंगे। आप जी, देखें, इसको बोलते हैं क्वांटम। जी, बॉडी 2+2 4 पे चलती नहीं है। हुँ, हमें हुँ, ये बात समझना पड़ेगा कि जी, हम दो और दो, ये हुआ इसलिए मैंने ये किया, इसलिए बॉडी रिएक्ट्स कंप्लीटली डिफरेंटली। जी, 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 इसलिए कई चीजें जादू है। ये कोरोना के टाइम में हमें ये दिख गया, जिसको लगता था कि इनको कुछ नहीं होगा, वो ऊपर चले गए। हुँ, जिनको हुँ, हुँ, लगता था कि ये तो बिल्कुल नहीं बचेंगे, वो बच गए। हुँ, इसलिए हुँ, जो ह्यूमन प्रेडिक्टिबिलिटी वैल्यू है, जिस साइंस पे हम ये बात बोलते हैं, बॉडी ने वो साइंस फेल कर दिया है। और हमें ये बात समझ में आ गई है कि बॉडी एवरी टाइम वैसे नहीं बिहेव करती है जैसा हम सोचते हैं कि बिहेव करेगी। बिल्कुल, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। मेरे पिताजी के बारे में मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स ने ये बोल दिया था कि इनको जो है अभी इनके लीवर जो है वो खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, इनको सोराइसिस हो गया है। तो ये अभी 1.5 महीने, 2 महीने से ज़्यादा नहीं बचने वाले, ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने। तो हम लोग वहाँ से बड़ी बुरी तरह से हॉस्पिटल से रोते हुए वापस आ गए और पूरा हमने जो है हमने तय कर लिया, दिमाग माइंड बना लिया। लेकिन आपको जान के हैरानगी होगी कि मेरे फादर उसके बाद भी जो है वो 4 साल तक ज़िंदा रहे। पहली बात तो डॉक्टर को डॉक्टर होना चाहिए, ज्योतिष नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। हम ज्योतिष नहीं हैं, हमें अपना काम करना चाहिए और ज्यादातर जितना हम कर सकें, जो हमारे वश में है, वो जरूर करना चाहिए पेशेंट के लिए। हमें ये बोलना, ये ऊपर वाले के लिए भी ठीक नहीं है, हुँ, हुँ, क्योंकि ये सारा कुछ वहां तय होता है। हम हुँ, कोई भी नहीं है, हमें बोलना भी नहीं चाहिए। हुँ, हमें बोलना चाहिए कि हम नहीं कर पा रहे हैं, हुँ, हुँ, एक प्रॉब्लम है, हम नहीं कर पा रहे हैं, हुँ, हुँ, इतना ही बोलना चाहिए। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि और 2 महीने और 4 महीने, हमारा ये एक्सपीरियंस है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये हुँ, मैं, विद ड्यू रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स टू एवरीबडी, ऑल डॉक्टर्स, इन ऑल माय फ्रेंड्स, ये काम नहीं करना चाहिए, हुँ, हुँ, मेरा ऐसा मानना है। हुँ, क्योंकि कई बार ये क्या होता है ना कि हम जो भी बोलते हैं, पेशेंट के दिमाग में वो लॉ बन के आ जाता है कि नहीं, डॉक्टर ने बोल दिया तो बात हुँ, खत्म। हुँ, हुँ, तो इसलिए हमें बहुत परहेज करना चाहिए ऐसी बातें बोलने से। हुँ, नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, सीड्स के जी, बारे में। जी, जी। सीड सीड के पास एक पोटेंशियल एनर्जी है कि वो हुँ, पेड़ बन सकता है। उसको चाहिए क्या? बाहर का सॉइल, बिल्कुल। सिर्फ, क्योंकि इंटरनली वो पूरा प्रोग्राम्ड है पेड़ बनने के लिए।
उसको इंटरनली कुछ भी नहीं चाहिए, उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चाहिए। उसी तरह जीन्स को इंटरनल जो भी प्रोग्रामिंग हो, अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपने चेंज कर दिया तो वो ये बीमारी बढ़ेगी नहीं। उसी तरह सीड को आपने डेजर्ट में फेंक दिया, वहां पर पानी नहीं है, सॉइल नहीं है, तो वो सीड सड़ जाएगा लेकिन पेड़ नहीं बनाएगा। तो क्या वही सीड था जो यहां पे डाला गया तो वो पेड़ बन गया, वहां पे डाला गया चूंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वैसा नहीं था, वो नहीं बना। एग्जैक्टली यही चीज जीन्स के साथ भी होती है। इसीलिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है, जीन्स इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी को एपिजेनेटिक्स कहते हैं। तो जेनेटिक्स की बात रही नहीं गई है, अब एपिजेनेटिक्स का जमाना है। तो जो जेनेटिक डिजीजेस हमने हमने पढ़ी हैं, और अनफॉर्चुनेटली कई डॉक्टर्स अब तक उसी पे चल रहे हैं कि नहीं जेनेटिक डिजीज है, क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज किया जा सकता है ताकि जेनेटिक डिजीजेस आगे ना बढ़े। इस पर So, हम एक विस्तार से वीडियो बनाएंगे डिजीज जेनेटिक डिजीज के ऊपर, क्योंकि ये एक अलग सा जी विषय है और मुझे लगता है कि ये जानकारी पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए। जी। तो कमिंग बैक टू सीड्स, आप जी। देखें अगर हम सीड्स को ठीक से यूटिलाइज करें तो पूरे वर्ल्ड का न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया जा सकता है। हम्म, हम्म, आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं। अब सीड के पास पोटेंशियल एनर्जी है पेड़ बनने के लिए, हम्म, तो वही सीड आप खा रहे हैं, हम्म, वो आपने दाल में डाल दिया और कुकर में बॉईल कर दिया, वो तो खत्म हो जाएगा। तो जो उसमें जो सीड है उसको निकाल के जमीन में गाड़ देंगे तो पेड़ उग जाएगा क्या? नहीं, वो नहीं होगा। क्यों नहीं उगेगा? क्योंकि वो डेड फूड है। हम्म, हम्म, तो मुझे वो साइंस दिखा दिया जाए, या कोई दिखा दे मुझे, या कोई न्यूट्रिशनिस्ट दिखा दे मुझे, या कोई भी कोई साइंटिस्ट ये दिखा दे कि डेड फूड हमें लाइफ दे रहा है। कहां से दे रहा है? हम्म, कौन सा प्रोसेस है वो? कौन सा साइंटिफिक प्रोसेस है? डेड फूड डेथ देगा, लाइव फूड्स लाइफ देंगे। जब तक ये बात नहीं समझ में आएगी तब तक ये खाना अच्छा है, ये हेल्दी है, रोटी अच्छी है, दाल अच्छी है, आप ये सब कुछ टेस्ट के लिए है। टेस्ट जरूर ठीक हो सकता है, न्यूट्रिशन के लिए लाइव फूड ही है। तभी आप देखिए जितने भी डाइट्स हैं दुनिया में, लाइव फूड्स पे ज्यादा स्ट्रेस करते हैं, क्योंकि एक्चुअली न्यूट्रिशन लाइव फूड से ही आता है। हम्म, स्प्राउट्स जो हैं, अगर मान लीजिए आपने पानी में डाल दिया, और कोई भी सीड पोटेंशियल एनर्जी है, उसको वैसे ही नहीं खा जाना चाहिए। जैसे हम क्या करते हैं, बादाम काजू ऐसे खाते हैं जैसे 2-3 किलो खा जाएंगे, उससे कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। हम्म, उसका आटा बना लेंगे, बादाम के आटे की रोटी। मैं अब मैं खा चुका हूं इसलिए आपको बता रहा हूं, लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि ये इतना न्यूट्रिशियस है तो इसी के आटे की मैं रोटी खाऊंगा। उसका कोई फायदा नहीं है। बादाम को जब तक आपने पानी में नहीं डाला, जब तक उसको जैसे ही आप पानी में डालते हैं, यू चार्ज द सीड, और वो हम्म, सीड लाइव हो जाता है। अदरवाइज इट इज डॉर्मेंट, नॉट डेड, इट इज डॉर्मेंट। तो जब आप पानी में डालते हैं वो लाइव हो जाता है, और तब वो सारा न्यूट्रिशन देगा आपको, वैसे हम्म, नहीं देगा। इसलिए ये बात समझने वाली है कि कोई भी सीड आप आप उसको पानी में डाल के, जब वो लाइव हो जाता है, जब वो चार्ज हो जाता है, तभी खाना चाहिए। और अगर पूरे वर्ल्ड ने ये टेस्ट टेस्ट डेवलप कर लिया स्प्राउट्स खाने का, पूरी दुनिया का खाने का न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। अच्छा, मैं क्योंकि आप आपको यहाँ रोक सोचिए। रहा हूँ, मैं आपको यहाँ हम्म, रोक रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ मैं जी आपसे। जी क्योंकि यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठा है, क्योंकि आपने बोला है कि स्प्राउट्स की बात छेड़ी है, आपने लाइव फूड की बात छेड़ी है, आपने
सीड को जो आपने भिगो के खाने की बात छेड़ी है। तो जी, जो हम लोग सीड भिगो कर खाते हैं, जी, उसमें फुल ऑफ प्रोटीन्स होते हैं उसमें, क्योंकि उसको मैसेज गया कुदरत की तरफ से कि अब तुमने पेड़ बनना है। सीड को हमने भिगोया, उसको मैसेज गया कुदरत की तरफ से कि अब तुमने पेड़ बनना है। उसमें कुदरत ने सारा का सारा उसमें न्यूट्रिशन जो है उसके एक्टिवेट कर दिए कि अब तुमने पेड़ बनना है। तो उसमें वो फुल ऑफ प्रोटीन हो गया। जब फुल ऑफ प्रोटीन हो गया, तो जो लोग किडनी के पेशेंट हैं, सीकेडी क्रॉनिकल किडनी डिजीज़ है, या फिर उनको सीरम क्रिएटिनिन उनका ज़्यादा आ रहा है, या फिर उनको डायलिसिस के ऊपर है, या उनका यूरिक एसिड बढ़ रहा है। तो ऐसे में क्या ये भी पेशेंट जो है वो लाइव फूड ले सकते हैं? उनके लिए तो डेंजरस डेंजरस हो जाएगा। ऐसा है। सीकेडी हो, चाहे क्रोनिक लिवर डिजीज़ हो, हुँ, हुँ। चाहे डायबिटीज़ हो, हुँ, हुँ। ये सभी मेटाबॉलिक डिजीज़ेज़ में आते हैं। मेटाबॉलिज़्म ठीक नहीं है पेशेंट का। हुँ, 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 जब मेटाबॉलिज़्म ठीक नहीं है, तो कुछ चीज़ें वर्जित हैं, हुँ, हुँ, कुछ हुँ, चीज़ें नहीं खाई जा सकती हैं, तो उसको हुँ, रिस्ट्रिक्टेड वे में ही देना चाहिए। हुँ, लेकिन हुँ। वो क्या डिज़ीज़ है और क्या फूड कितना देना है, ये डिसाइड करने वाली बात है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, इसको प्रिस्क्रिप्शन इस इंटरव्यू को प्रिस्क्रिप्शन ना समझा जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। हम भी और सोचते हैं, हम भी ये रिक्वेस्ट करते और हैं। और इसको लेके अपना कोई ट्रीटमेंट हम कोई ट्रीटमेंट नहीं सजेस्ट कर रहे हैं, हमारा ये काम भी बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल। हम साइंस पहुँचा रहे हैं कि हुँ, हुँ। इसमें साइंस क्या है हुँ, और हुँ। कैसे करना चाहिए। लेकिन ये हुँ, हुँ। हर पेशेंट के लिए डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा, किडनी बिल्कुल। फेलियर वाले पेशेंट के लिए डिफरेंट होगा, हुँ, हुँ। लिवर फेलियर वाले पेशेंट के लिए ये डिफरेंट होगा, हार्ट पेशेंट के लिए डिफरेंट होगा, कैंसर के लिए डिफरेंट होगा, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा। हाँ, लेकिन एक क्यों? आइडिया हो जाएगा, उनको आइडिया हो जाएगा भी ऐसा भी किया हाँ, जा सकता है। आप देखें बेसिक पैथोलॉजी, लेट फूड बी दाई मेडिसिन। हाँ, हाँ, इसमें हाँ। अगर देखा जाए, तो जैसे हार्ट का पेशेंट है, हुँ, हुँ। हार्ट के पेशेंट में क्या प्रॉब्लम है? ब्लड की सप्लाई कम हो गई है। हुँ, हुँ। तो हमें ऐसे फूड्स देने हैं जो एंजियोजेनिक हों, हुँ, जिनसे ब्लड सप्लाई बढ़ सके वहां पे। हुँ। कैंसर में क्या प्रॉब्लम है? ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। हुँ, तो हमें ऐसे फूड्स देने हैं जो एंजियोलिटिक हों, जो हुँ, ब्लड सप्लाई को ट्रिम कर सकें या काट सकें। हुँ, इसलिए दोनों में डिफरेंट फूड्स दिया जाएगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये बहुत साइंटिफिक अप्रोच है। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है कि नहीं आप ये खा लीजिए और सारा कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा हुँ, वन साइज फिट्स ऑल नहीं है। हुँ, हुँ। एक 7 नंबर की जूती सबको फिट कर जाएगी, ऐसा नहीं। नहीं, इट बिल्कुल। नीड्स टू बी टेलर मेड टू ईच एंड टू सूट ईच एंड एवरी डिजीज और बिल्कुल। ईच एंड एवरी पेशेंट। ये हुँ, जो हम लोग बातें कर रहे हैं, वो एक जनरल बात है हुँ, समझने हुँ, के लिए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हुँ, लेकिन कुदरत ने ये यस आप अगर आएंगे एम्स हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रल मेडिकल साइंसेज चंडीगढ़ डेरा वसीम हॉस्पिटल है ऑन द मेन हाईवे। अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कैंसर पेशेंट मिलेंगे, एंड स्टेज कैंसर पेशेंट मिलेंगे। एंड सिर्फ फ़र्क ये देखेंगे व्हेन यू कंपेयर दीज पेशेंट्स विद द पेशेंट इन अदर हॉस्पिटल ऑफ सिमिलर काइंड, फ़र्क ये देखेंगे कि ये कंफर्टेबल है। दूसरा फ़र्क ये देखेंगे कि ये आपको लगेगा नहीं कि ये पेशेंट हैं, वो दर्द रहित हैं। कि शुगर बीपी सिर्फ 7 दिन में बिना 1 रुपए की दवाई के 90% लोगों का यहाँ हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में भर्ती होकर खाने पीने को ठीक करके रिवर्स किया जा सकता है। सैकड़ों पेशेंट हो चुके हैं। अगर ज़ुबान पे लगाम है तो 3 लोगों से वास्ता नहीं पड़ेगा आपका। खाने के लिए है तो डॉक्टर से वास्ता नहीं पड़ेगा। बोलने के लिए है तो पुलिस और वकील से वास्ता नहीं पड़ेगा। और प्रोफेशनली इन तीनों से वास्ता ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा, दुनिया की कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो खाने पीने से हो नहीं जाती है और फिर रेगुलेट नहीं हो सकती है। तो ये दोनों बातें वैसे ही चलती हैं। 5 पिलर्स हैं हमारे, 5 पिलर्स: डाइट, मेडिसिनल प्लांट्स,
फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल वर्क, माइंड मैनेजमेंट और टेकिंग द हेल्प ऑफ वेरियस पैथीज, ऑल द पैथीज। तो ये हम 5 पिलर्स पे काम करते हैं। जब हम इन 5 पिलर्स पे काम करते हैं तो बॉडी अंदर से जब हील होने लगती है तो थायराइड की समस्या जो अपने आप ही ठीक होने लगती है। चंडीगढ़ में भारत का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल शुरू किया गया है, जिसका नाम हिम्स रखा गया है, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहां एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब एक ही साथ पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से काम करती हैं सारी पैथी। इसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष, डॉक्टर खादर फली और इन सब की पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग और एजुकेशन को यूज किया जा रहा है। लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द हो, ऑटो इम्यून डिजीज हो, स्टेज 4 कैंसर हो, कोई भी ऐसी बीमारी जो डॉक्टर ने आपको लाइलाज बताई हो या आपको कोई ऑपरेशन बताया हो, तो आप हिस हॉस्पिटल हिम्स में संपर्क कर सकते हैं और बीमारी की जड़ पर काम कर सकते हैं। रहना, खाना, पीना सब अरेंजमेंट है। अभी भारत में पटियाला में, जीरकपुर, चंडीगढ़, डेराबस्सी और दिल्ली में 14 क्लिनिक शुरू हो चुके हैं, जहां पर सिर्फ खाना पीना और लाइफस्टाइल को ठीक करके बीमारियों को रिवर्स करना सिखाया जाता है। और एक हॉस्पिटल डेराबस्सी जो चंडीगढ़ में है वो शुरू हो चुका है। ये सब हिम्स के नाम से काम कर रहे हैं। तो अगर आप भी किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं तो जल्द संपर्क करें हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में। सीड्स में और पेड़ पौधों में, पत्तियों में सब कुछ छुपा के दी हुई हैं कि कभी आप अगर ठीक ना हो तो आइडेंटिफाई कर लें और ये खा लें, आप ठीक हो जाएंगे। आप कुदरत की मेहर उम्र भर भी आप अगर देते रहे, मतलब उसकी मेहरबानियों के लिए आप ताउम्र, अगर आप पूरी उम्र उसको थैंक यू भी करते रहे, वो भी काफी नहीं है, वो भी काफी नहीं। बिल्कुल, इतना ज्यादा दिया गया है। आप सोचिए, विटामिन डी, पहली बात तो विटामिन नहीं है। विटामिन डी विटामिन नहीं है, हार्मोन है। हार्मोन, बिल्कुल। आप पहले उसको विटामिन समझा जाता था, वो विटामिन नहीं है, हार्मोन है। बिल्कुल। और वो बनता है कोलेस्ट्रॉल से। आप बहुत सरप्राइज्ड होंगे, अगर कोलेस्ट्रॉल की कमी है तो विटामिन डी नहीं बनेगा। अच्छा। और कोलेस्ट्रॉल प्रिकर्सर है नॉट ओनली विटामिन डी, सभी हार्मोन्स का। जितने हार्मोन्स आपको मालूम है सभी कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। अच्छा। आपका ब्रेन 75% कोलेस्ट्रॉल है। और हमने कोलेस्ट्रॉल के साथ कैसा बिहेवियर किया है, मैं अब क्या बताऊं आपको। तो ऐसा नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल खतरनाक है आपके लिए, प्लीज। बात यह है कि ये समझने वाली बात है। एनीवे, विटामिन डी की हम बात कर रहे थे। विटामिन डी कोलेस्ट्रॉल को एक दूसरे लेवल में ले जाने के लिए सूरज की किरणें चाहिए। उसको विटामिन D3 कहते हैं। वो सूरज से ही मिलेगा, वो कैप्सूल से नहीं मिलेगा। इनफैक्ट ड्रग कंपनीज को हमने ये कई बार ऐसे ही मजाक में पूछ लिया कि आपके पास वो टेक्नोलॉजी आ गई क्या कि आपने सूरज को कैप्सूल में कैप्चर कर लिया क्या। बात ये है कि लेवल नॉर्मल करना, रिपोर्ट को ट्रीट करना और पेशेंट को ट्रीट करना अलग अलग बातें हैं। रिपोर्ट आपका नॉर्मल आ सकता है, पेशेंट नॉर्मल नहीं है, रिपोर्ट नॉर्मल है। इसलिए हमें ये बात समझना पड़ेगा। और आप देखिए, कभी आपने सोचा कि विटामिन डी अगर सूरज नहीं है, जिन जिन देशों में, जैसे कनाडा में सूरज नहीं होता है, 10 महीने सूरज नहीं होता है, 2 ही महीने सूरज होता है, तो उनको विटामिन डी कहां से मिलता है? विटामिन डी कहां स्टोर होता है? क्या सब कैप्सूल खाते हैं क्या? लाखों साल से जब लोग हैं सब कैप्सूल ही खाते थे क्या? उस समय तो ये कंपनीज भी नहीं थी। तो ये सोचने जैसी बात है कि विटामिन डी स्टोर कहां होता है।
अगर सूरज नहीं है तो विटामिन डी यूज कहाँ होता है? सूरज की किरणें यूज कहाँ होती है? पत्तों में। हम्म। सबसे रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी अगर सूरज नहीं है तो पत्ते हैं। अच्छा। जब तक क्या? हमें ये बात नहीं समझ में आएगी, तब तक ये कैप्सूल और वो कंपनी का कैप्सूल और ये कैप्सूल अच्छा है, वो कैप्सूल अच्छा नहीं है, डिबेट कर सकते हैं हम। हम्म। लेकिन विटामिन डी अगर मिलना है तो वो पत्तों से ही मिलेगा। कौन से पत्तों और से, ये भी कुछ है? कौन से सभी पत्ते? पत्तों में, सभी पत्तों में जो आप खा पाए, सभी हम्म। पत्तों में मिलेगा, सभी में, विदाउट एक्सेप्शन। आप हम्म। सरप्राइज होंगे। वैसे तो पान खाना बिल्कुल ही सही चीज नहीं है, बिल्कुल ही हम्म। अच्छा नहीं है हम्म। वो गम्स के लिए। लेकिन हम्म। फॉर्चुनेटली पान खाने वाले, उनको हम्म। विटामिन डी की कमी नहीं होती है। अच्छा। ये एक सोचने वाली बात है कि उनको विटामिन डी पर्याप्त पान के पत्ते से मिल जाता है। क्या बात। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऊपर वाले ने या हमारे पूर्वजों ने भी ये सभी चीजें बनाई थी ऐसे कि आपको कभी किसी चीज की कमी ना हो। और क्या चीज कहां पे है, ये तकरीबन सबको पता है। हमारी दादियों को पता था, हमारी नानियों को पता था। हम ही एक ऐसे जनरेशन है अपने आप को ज्यादा काबिल समझने के चक्कर में फंस गए हैं। हम्म। प्रॉब्लम प्रॉब्लम यही है। हम अपने आप को केमिकल जनरेशन, वो ये कैप्सूल में मिलेगा, ये हमारी दादी के टाइम में तो नहीं था, इसलिए हम्म। ये है। मैं तो खा लेता हूं, मैं तो ठीक हूं, मेरा लेवल ठीक है। आप हम्म। ठीक नहीं भी हो सकते हैं, आपका लेवल ठीक हो सकता है। हम्म। मेरे मेरे कहने का मतलब ये है कि लाइफ इज नॉट अबाउट दैट। बिल्कुल। लाइफ इज अबाउट न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन विल कम फ्रॉम सीड्स हम्म। एंड लीव्स एंड स्टेम्स, जो हम्म। नेचुरल चीजें हैं। अब जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, वो ये बात पूछ सकते हैं कि न्यूट्रिशन तो हमें वहां से भी मिलता है। तो पहली हम्म। बात तो लाइव और डेड की बात है। यस, अगर आप लाइव चीजें खा रहे हैं, न्यूट्रिशन आपको मिल सकता है। जैसे मसाई ट्राइब है अफ्रीका में, हम्म। वो लोग जिस गाय को चराने जाते हैं, उसका यहां से जुगुलर काट के ब्लड निकालते हैं और पी लेते हैं। अच्छा। न्यूट्रिशन उनको वहीं से मिलता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये, और वो काफी हेल्दी ट्राइब है, क्योंकि वो हम्म। लाइव फूड ले रहे हैं। एनिमल को मार के उसका सारा कुछ खाना, दैट इज डेड फूड। हम्म। डेड फूड आपको लाइफ कहां से देगा? डेड फूड डेथ देगा, बीमारियां देगा। इसीलिए लाइव फूड्स की बात, और सीड्स लाइव फूड है। तो मैं ये समझता हूं कि एक सीड की आपने चर्चा शुरू की, सीड हम्म। को पूरा हमने अपने डिस्कशन में पेड़ ही बना दिया। हम्म। ज्यादा हो गया डिस्कशन उसमें। तो अच्छा, एक मेरे बात बताइए, अभी हमने जो सीड्स को काफी डेफिनेट, उसकी डेफिनेशन कर दी कैसे सीड्स जो है वो शरीर के लिए गुणकारी होगा। लेकिन अब आए हम लोग कि सीड्स जो है, बीज जो है वो कौन कौन सी बीमारियां ठीक कर सकते, और कौन सी बीमारी में कौन से बीज जो है वो हमें काम में लाए जाए और कितनी मात्रा में लेने चाहिए? हम्म, तो जैसा मैंने आपको बताया, आप भी सरप्राइज होंगे। हम्म। ये स्पेशली, ये जो मैं बोलने जा रहा हूं, ये जिम गोअर्स के लिए है, जो लोग इतना प्रोटीन पाउडर खाते हैं हम्म। और वो सोचते हैं कि प्रोटीन वे प्रोटीन में ही मिलता है। हम्म। उनके लिए एक वर्ड ऑफ कॉशन है। हम्म। एक रिडक्शनिस्ट अप्रोच से कोई भी चीज नहीं मिलता है। हम्म। इसमें ज्यादा प्रोटीन है तो इसका प्रोटीन निकाल लो, इसमें ज्यादा प्रोटीन है इसका प्रोटीन निकाल लो, और एक पाउडर बना दो, इसमें इसका भी प्रोटीन है इसका भी प्रोटीन है, और ये पाउडर बहुत अच्छा काम करेगा। दिल बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है। हम्म। आपका दिल बहल सकता है कि नहीं, मैंने तो बहुत प्रोटीन खा लिया, आपको ये खुशी लग सकती है। बॉडी के लिए ये सच नहीं है। इसलिए आप देखेंगे ज्यादातर लोग जो ज्यादा प्रोटीन खाते हैं, किडनी फेल करता है। हम्म। ये अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे। हम्म। अफ्रीका 54 कंट्रीज हैं,
किस बात पे इलेक्शन जीती जाती है कि हम अपने पॉपुलेशन के लिए डायलिसिस फ्री कर देंगे। डायलिसिस की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि किडनी फेल कर गई। किडनी फेल क्यों की? इतना एनिमल प्रोटीन्स खाते हैं, सुबह उठ के वो शुरू हो जाते हैं। मटन है, अंडा है, चिकन, इतनी प्रोटीन्स रिक्वायर्ड नहीं है बॉडी के लिए, रिक्वायर्ड नहीं है। और अल्टीमेटली जब बॉडी गिव अप कर देती है तो किडनी फेल कर जाती है। इसलिए जिसको कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इसलिए कई चीजें हमें बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। या जैनों की जो ये पॉलिसी है, अपरिग्रही, अपरिग्रही इज नेचर से उतना ही लो जितनी की नीड हो, ग्रीड के लिए मत लो। तो जितनी नीड है उतनी ही लो, नेचर में सब कुछ पर्याप्त है। लेकिन नेचर ग्रीड के लिए ये नहीं है, और नेचर का दोहन ना करो। हमने दोहन की इंतहा कर दी है, इंतहा जिसको कहते, मतलब प्रकृति भी टूट गई है। उनको, प्रकृति को यह लगने लगा है कि अगर मनुष्य ना हो तो पृथ्वी बहुत ठीक चलेगी। हमने इतना दोहन कर लिया है ऑलरेडी। हमारे चलते कितने स्पीशीज मर गए, कितने स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गए। सबको हक था यहाँ पे जीने का, लेकिन हमने कभी अफसोस भी नहीं मनाया। हम कभी ये पासिंग में भी नहीं सोचते हैं। तो ये था। तो कमिंग बैक टू योर पर्टिनेंट क्वेश्चन अगेन, जितनी भी सीड्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं, किस बीमारी में क्या सीड यूज करेंगे ये बीमारी पे डिपेंड करता है। बिकॉज कोई भी बीमारी ज्यादातर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से होती है। तो न्यूट्रिशन अगर पूरा कर दिया जाए। जी, मान लीजिए कि सबसे ज्यादा बीमारी जो है वो ब्लड प्रेशर, शुगर, है ना, और ये इससे शुरू होती है। लीवर डिसऑर्डर, है ना, इसी से जो है वो शुगर, लीवर डिसऑर्डर, किडनी, ये 4 बीमारियां, और हार्ट, ये 5 बीमारियां जो है सबसे ज्यादा होती है। तो क्या अब इसी 5 बीमारियों के ऊपर ये आप बता दीजिए कि इनमें कौन-कौन से सीड और कितनी मात्रा में खाने चाहिए और कैसे खाने चाहिए? तो एक चीज होती है प्रोसेस्ड फूड, हुँ, हुँ। और एक चीज होती है नेचुरल फूड। हुँ, हुँ। पका हुआ खाना प्रोसेस्ड फूड है। आपने फूड को प्रोसेस किया ना, चाहे बिल्कुल। उसको पकाया, चाहे उसको ये गरम किया, जो भी किया आपने प्रोसेस किया ना, कोई प्रोसेस इन्वॉल्व है, डायरेक्ट नहीं। हुँ, हुँ। तो प्रोसेस्ड फूड शुगर को बढ़ाएगा इमीडिएटली। हुँ, हुँ, हुँ। और बॉडी का एक टिपिंग पॉइंट है, एक पॉइंट के बियॉन्ड जब भी शुगर बढ़ेगा डायबिटीज हो जाएगा। हुँ। तो इसीलिए अगर प्रोसेस्ड फूड नहीं खाते, या प्रोसेस्ड फूड कम खाते, या इक्वल मात्रा में रॉ फूड और प्रोसेस्ड फूड खाते, तो डायबिटीज नहीं होता। इसका कोई जेनेटिक बेसिस नहीं है। हुँ। नाउ कम टू ब्लड प्रेशर। हुँ। ये सभी आप गौर से देखिए, ये हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं, हुँ। हार्मोन्स हैं जो नॉर्मल नहीं हैं। और हार्मोन्स आपकी बॉडी में आते कहां से हैं? न्यूट्रिशन से आते हैं। हुँ। अगर प्रोसेस्ड फूड के हार्मोन्स हैं, हुँ, हुँ। तो वो आप आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं। हुँ, हुँ। इतने हैंडफुल ऑफ स्प्राउट्स से पेट भर जाता है। एक हैंडफुल ऑफ स्प्राउट्स अगर कोई खाए तो पेट भर जाता है। लेकिन हैंडफुल ऑफ स्प्राउट से आप दाल बनाए, वो बहुत कम पड़ जाता है। वो मतलब कई हैंडफुल लगेंगे दाल बनाने के लिए, तब जाके एक आदमी खा पाएगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम ये सीड वेस्ट कर रहे हैं, एक तो उसको डेड कर दे रहे हैं। और मैं कुक्ड फूड को होपलेस फूड कहता हूं। होपलेस क्यों? क्योंकि होप निकल गया, होपलेस, होप निकल गया। होप क्या है? H फॉर हार्मोन्स, O फॉर ऑक्सीजन, P फॉर फाइटोन्यूट्राइंट्स,
एंड ई फॉर एंजाइम्स, ये निकल गए, तो वो होप लेस हो गया वो, इसीलिए वो होपलेस फूड है। तो होप वाला फूड क्या है? स्प्राउट्स, सैलेड्स, रॉ फूड, जिसमें ऊपर वाले की आग लगी है वो खाना अच्छा है, जिसमें इंसान की आग लगी है उसमें आग लग गई है, वो आपका इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा, बिकॉज इट इज इन फ्लेम्स। तो हमें ये बात समझना पड़ेगा। आपने जैसे गन्ना खाना अच्छी बात है, डायबिटिक्स भी खा सकते हैं, लेकिन गन्ने का जूस डायबिटीज प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज वो प्रोसेस्ड फूड है। आपने गन्ने को प्रोसेस किया और फट से पी लिया। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि प्रोसेस्ड फूड क्या है, और कोई भी फूड प्रोसेस्ड फूड है अगर आपने कोई मशीन यूज किया उसको वो करने के लिए। जी, तो अभी आपने जानकारी दी है कि कैसे कौन-कौन सी चीज़ जो है वो खराब कर रही है और कैसे हमें डायबिटीज़ हो जाती है और कैसे हमें जो है वो ब्लड शुगर हो जाता है। तो अ, जो सीड्स हैं, वो आप उसको कैसे समझते हैं? अभी उसको बीमारियों में कैसे यूज़ किया जा सकता है? सीड्स कौन-कौन से सीड्स को बीमारियों में यूज़ कैसे किया जा सकता है? देखिए, ये एक आपका ये क्वेश्चन ही अनलोडेड क्वेश्चन, मैं उसको ये बोलूंगा। जैसे डायबिटीज में हम क्या क्या सीड्स खा सकते हैं और ब्लड प्रेशर में क्या क्या सीड्स खा सकते हैं, ये दोनों सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा। एक तो वो, प्लस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जितने भी हैं, मान लीजिए न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो हैं उसमें क्या फूड देना चाहिए, या कोई अगर बीमारी है तो क्या फूड देना चाहिए, ये सब कुछ डिफरेंट होगा फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेशेंट्स। लेकिन जो मैंने आपको बताया, प्रोसेस्ड एंड अनप्रोसेस्ड फूड, तो अनप्रोसेस्ड इज रॉ फूड। तो बीमारियों में अगर मान लीजिए किसी को डायबिटीज है, आप यकीन करके चलें अगर वो रॉ फूड पे आ जाएगा उसकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी, उसको उसका ब्लड शुगर ये कभी नहीं बढ़ेगा। इसका बात यह है कि जब भी आप सिंपल शुगर, जब आप फूड को कुक कर देते हैं तो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सिंपल शुगर लेंगे तो ब्लड में ग्लूकोज फट से बढ़ जाएगा, और अगर रॉ फूड लेंगे वो कॉम्प्लेक्स शुगर है, बॉडी को टाइम लगता है उसको सिंपल शुगर में बनाने में। और आप बाहर के आग से क्यों पका रहे हैं? पेट पेट में आग लगी है, एसिड है। बिल्कुल। दांत जो है वो चाकू है, वो काटते हैं। सलाइवा जो है मसाला है। तो आप ये करके, पेट में आग लगी हुई है, उसमें आप डाल दें, पक जाएगा, वो बॉडी के लिए अच्छा है। हमें जब तक ये बात नहीं समझ में आएगी तब तक हम ये काम एक्सटर्नल करते हैं। तो प्री कुक्ड फूड बॉडी के लिए वो प्री कुक्ड फूड हो गया, वो बहुत इजीली डाइजेस्टेबल है, इजीली एसिमिलेबल है, और वो इजीली ब्लड शुगर को बढ़ा देता है। अगर कॉम्प्लेक्स फूड होता तो नहीं बढ़ाता। तो अभी जाते-जाते कोई सीड्स के मामले में कुछ आप टिप ऑफ द इंटरव्यू देना चाहेंगे? टिप हमेशा ये रहता है कि जिस खाने में ऊपर वाले की आग लगी है वो अच्छी है, जिसमें इंसान की आग लगी है वो अच्छी नहीं है। अगर इंसान की आग लगा हुआ फूड टेस्ट जरूर पैदा कर सकता है, और टेस्ट जरूरी भी है, तो 50% ऑफ योर फूड शुड बी रॉ फूड, 50% कैन बी कुक्ड फूड, तो जिंदगी बहुत ठीक चलेगी। ये एक फाइनल मैसेज है फॉर पीपल। बहुत धन्यवाद, आपने एक लाजवाब जानकारी जो है वो दर्शकों के लिए दी है और मुझे लगता है कि ये जो जानकारी है अगर इसको एक रिकॉर्ड के रूप में लोग अपने पास रखेंगे, तो ना सिर्फ़ खुद उसको दोबारा चलाकर देखेंगे और उनकी ज़िंदगी में इसको शामिल करेंगे, बल्कि जो उनको उनके जानकार होंगे, जिनको वो बहुत प्यार करते होंगे, उनको भी ये जानकारी साझा करके उनको उनका जीवन भी सँवारने की भरपूर कोशिश करेंगे, ऐसा मेरा मानना है और होना भी यही चाहिए। क्योंकि हम गुरुद्वारे में, मंदिर में, मस्जिद में या कहीं भी
धार्मिक स्थान पे जाके सेवा करते हैं, उसमें दान पुण्य करते हैं, उससे कहीं बेहतर होगा कि हम लोग अगर ऐसी वीडियोज़, ऐसी जानकारियाँ बीमारों तक और कुछ लोगों तक, अपने अपनों तक पहुँचा दें, ताकि वो अ, बीमार होकर जो है वो तकलीफ में ना रहे, और तंदुरुस्त जीवन अपना व्यतीत करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने इतनी बेशकीमती जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। धन्यवाद। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇ ਰੂਪ, ਲਾਈਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੀਜ, ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਣਕ, ਚੌਲ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਰੂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਪੱਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਰॉ ਫੂਡ, ਕੱਚਾ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਚਾ ਖਾਣਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਕਡ ਫੂਡ ਬਣਿਆ ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸੂਰਜ ਤੇ ਧਰਤੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ એનર્ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੀਜ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰॉ ਫੂਡ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਵਰੇਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਲਾਈਵ ਫੂਡ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣਗੇ, ਕੁਕਡ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡ ਫੂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।